और वर्तमान जीवन की ओर दृष्टि डालता हूँ तो मेरी दृष्टि जिस सत्य की ओर जाती है वह मैं गोस्वामी जी के शब्दों में कह सकता हूँ। मोसे कूर कायर कुपूत कौड़ी याद के किए बहुमोल तय करैया गिद्ध श्राद्ध के। बाल्यावस्था में श्री रामचरितमानस से पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ था, किंतु भविष्य में वक्ता बनने की कोई कल्पना मेरे हृदय में नहीं थी। वस्तुतः मेरे स्वभाव पर जिन लोगों की दृष्टि जाती थी वे यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आगे चल करके मैं वक्तृत्व के क्षेत्र में स्वयं को प्रस्तुत करूंगा। इस तरह स्वयं मेरी कोई भी योजना अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत करने की नहीं थी, पर ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी एक महान शक्ति से जुड़ा हुआ था और वह जिस दिशा में मुझे प्रेरित करना चाहती थी उस दिशा में उसने मुझे प्रेरित किया। और अभी जब मैं श्री रामचरितमानस, श्री राम और गोस्वामी जी के संदर्भ में विचार करता हूँ तो मेरे लिए वे केवल ग्रंथ या अध्ययन के ही विषय नहीं है। मुझे तो प्रतिक्षण ऐसा प्रतीत होता है और उन पंक्तियों को बहुधा मैं स्वयं अपने आप में गुनगुनाता रहता हूँ। मैंने पत्रिका में गोस्वामी जी ने श्री राम और अपने संबंध के संदर्भ में यह कहा था कि तुलसी तो सो राम सो कछु नई न जान पहचान। तो वस्तुतः मैं नहीं कह सकता कि मैं कितने जन्मों से स्वयं को राम और रामचरितमानस से जुड़ा हुआ पाता हूँ। सत्य तो ये है कि अपनी अनुभूतियों के संदर्भ में मेरी भावधारा गोस्वामी जी से इतनी अधिक निकट है, मैं उनसे इतने अधिक तादात्म्य का अनुभव करता हूँ कि मेरे लिए यह सोचना कठिन हो जाता है कि गोस्वामी जी ने ये पंक्तियाँ स्वयं अपने विषय में लिखी हैं कि इन पंक्तियों का उद्देश्य स्वयं मेरे ही जीवन के चित्र को प्रस्तुत करना है। तो गोस्वामी जी की जब उन पंक्तियों पर मेरी दृष्टि जाती है, जब वे कहते हैं आप ही आप हो नीके के जानत राम तिहारो भरायो गढ़ायो और कीर जो नाम रटे तुलसी सो कहे जग जानकी नाथ पढ़ायो। सोई है खेद जो वेद कहो न घटे जन जो रघुवीर बढ़ायो। हों तो सदा घर को असवार तिहारोई नाम गयंद चढ़ायो। तो सचमुच ही मेरे लिए केवल काव्य की पंक्तियां नहीं है, ये जीवन की अनुभूति है। स्वयं मैंने जो कुछ बनने की चेष्टा नहीं की थी या जिसकी प्रतिभा मैं स्वयं में अनुभव नहीं कर रहा था, अप्रत्याशित रूप से कुछ विलक्षण अनुभूतियों के द्वारा मुझे उस दिशा में प्रेरित कर दिया गया और चमत्कारिक पद्धति से, जिसे मैं यूँ कहता हूँ, कभी कभी विश्वविद्यालय के विद्वान प्राध्यापकों ने मुझसे पूछा कि मानस की अभिव्यक्ति की यह नई शैली जो तुम में दिखाई देती है,
कि इसके चिंतन का क्या क्रम है, इसकी क्या पद्धति है। तो मैंने उन लोगों के समक्ष यही कहा कि वस्तुतः इसका कोई व्यवस्थित उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हूँ। मैं अपने जीवन में उस क्रमिक विकास का परिचय नहीं पाता। मैं तो यूं ही कह सकता हूँ कि यदि किसी ने व्यापार अथवा उद्योग से द्रव्य कमाया हो तो उस पद्धति का वर्णन कर सकता है जिस प्रयत्न या पुरुषार्थ के द्वारा उसने वह पाया है। किंतु यदि किसी को अचानक लॉटरी मिल जाए तो वह व्यक्ति क्या बतावे कि उसने इतना अधिक द्रव्य कैसे पा लिया है। तो वस्तुतः मेरे जीवन में तो प्रभु की कृपा की ही लॉटरी खुल गई और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को कि जिसकी दैन्य की जो गोस्वामी जी की युक्तियां हैं शायद उनके जीवन में उनकी विनम्रता के कारण रही हों, किंतु मेरे जीवन में वो समग्र यथार्थ रूप में है। जब वे कहते हैं कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागज कोरे, तो सचमुच जब मैं स्वयं पर दृष्टि डालता हूँ, जब लोगों के मुंह से मैं यह सुनता हूँ कि मैंने मानस में अगाध परिश्रम किया है, मैंने शास्त्रों का बड़ा उत्कृष्ट परिशीलन किया है, तो मैं मुस्कुराकर चुप रह जाता हूँ, क्योंकि इसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः का मेरी वाणी के द्वारा जो कुछ व्यक्त होता है उसके पीछे न कोई गंभीर चिंतन होता है और न तो प्रयत्न होता है। मैं स्वयं अपने आप को एक ऐसे यंत्र के रूप में अनुभव करता हूँ कि जिसके माध्यम से स्वयं प्रभु ही अपनी प्रेरणा को अभिव्यक्ति देते हैं। इस तरह श्री रामचरितमानस से आकस्मिक पद्धति से जुड़ा और इतना ही नहीं का उस पद्धति में लोगों को जिस क्रमिक परिवर्तन या विकास का परिचय मिला उसके पीछे भी कोई विशिष्ट प्रयत्न नहीं था। जब मैंने प्रारंभ में वक्तृत्व के क्षेत्र में प्रवेश किया तो मैं गोस्वामी जी के काव्य को साहित्य के संदर्भ में रखने की चेष्टा करता था, पर फिर अप्रत्याशित रूप से दिशा परिवर्तित हुई और उसमें गोस्वामी जी का भावात्मक पक्ष मुख्य हो उठा और तब मैं उस भावात्मक पक्ष का गायक बना। और फिर तीसरी स्थिति तब आई जब उसमें बौद्धिकता का तत्व जुड़ा, तार्किकता का तत्व जुड़ा और अध्यात्म परक शैली के रूप में जिसे लोगों ने जाना, असाधारणतया उसकी तार्किकता से बुद्धिवादी व्यक्ति अत्यंत प्रभावित हुआ और ऐसे वर्ग में श्री रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई जो साधारणतया श्री रामचरितमानस की ओर आकृष्ट नहीं था। और उन लोगों ने संभवतः यह अनुभव किया कि मैं एक बड़ा ही बुद्धिवादी तर्क प्रधान व्यक्ति हूँ, पर वस्तुतः यह सत्य नहीं था। तो बुद्धिवाद और तर्क भले ही मेरी वाणी में अभिव्यक्त हुआ हो, पर उसके पीछे भी वस्तुतः श्रद्धा और विश्वास का ही मुख्य तत्व था। उसका उद्देश्य भी बौद्धिकता के माध्यम से लोगों को चमत्कृत करना नहीं था, अपितु जिनके मस्तिष्क में प्रत्येक वस्तु बुद्धि के माध्यम से ग्रहण करने की प्रवृत्ति पड़ी हुई है, संभवतः प्रभु उन्हें भी मानस की ओर आकृष्ट करना चाहते थे और तब उन्होंने एक नई ऐसी विधा को इस व्यक्ति के माध्यम से व्यक्त किया, लोगों को जो बड़ी चमत्कारी प्रतीत हुई। और गोस्वामी जी ने
श्री रामचरितमानस के विषय में जो दावा किया था, ये कह करके कि बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। सच्चे अर्थों में मैं जब विशाल जन समूह को देखता हूँ और उसमें वर्गों की विविधता को पाता हूँ, एक और विद्वान, साहित्यिक, दार्शनिक, प्रशासक और दूसरी ओर साधारण जन समूह, तो मुझे लगता है कि सचमुच गोस्वामी जी का यह दावा यथार्थ के कितना निकट है। इस तरह श्री रामचरितमानस के संदर्भ में ही नहीं, अपने जीवन की साधना के संदर्भ में भी मैंने यही अनुभव किया है कि मेरे जीवन में जो साधनाएं हुई, उन साधनाओं के पीछे भी कोई परिश्रम या कोई पद्धति नहीं थी। गोस्वामी जी की ही भांति न जाने कब से मैंने स्वयं को चित्रकूट से जुड़े हुए पाया। चित्रकूट में जाकर के मुझे उसी दिव्य शांति और अपार आनंद की अनुभूति होती है जिसका अनुभव गोस्वामी जी के ग्रंथों में उनकी वाणी के द्वारा व्यक्त होता है। और वो उसे हम प्रचारात्मक विषय नहीं बनाना चाहेंगे, पर अब मैं यही कहूँगा कि साधना के संदर्भ में मुझे जीवन में जिन कुछ अलौकिक अनुभूतियों का हमारा साक्षात्कार हुआ, का उनका किसी न किसी प्रकार से चित्रकूट से ही संबंध जुड़ा रहा। कुछ अद्भुत बात थी। शेवद और श्री चित्रकूट यद्यपि प्रभु के दोनों ही नित्य धाम हैं, लेकिन शेवद की अपेक्षा चित्रकूट की ओर ही मेरा आकर्षण अधिक रहा। और जैसे मुझे लगता है कि चित्रकूट में जाता नहीं हूँ, अपितु जाने के लिए बाध्य किया जाता हूँ। और सचमुच वहाँ जाकर के मैं कथा कहना भी पसंद नहीं करता। भगवान नाम के जप और उस दिव्य रस और भाव की अनुभूति में वहाँ के दिन कब व्यतीत हो जाते हैं, इसका मुझे पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से साधना के क्षेत्र में भी यदि कुछ मुझे विलक्षण सफलताएं मिली, तो उस सफलता में भी मेरा व्यक्तिगत प्रयत्न नहीं था। उसमें भी अप्रत्याशित रूप से भगवत प्रेरणा ही मुख्य रही और उसी के आधार पर मैं स्वयं अपने आप को निरंतर उस महाशक्ति के सानिध्य में अनुभव करता हूँ। अब भी मैं कभी कभी यह अनुभव करता हूँ कि यदि मैं बुद्धि में स्थित होकर के कुछ कहना चाहूँ, तो भले ही वह भाषण बुद्धिमत्तापूर्ण प्रतीत हो, पर स्वयं मैं यह अनुभव करता हूँ कि जैसे जो कुछ कहा गया वह निर्जीव था। और जब भी मैं स्वयं को शून्य के रूप में परिणत पाता हूँ, तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बिना प्रयत्न के ही प्रभु का मंगलमय चरित्र वाणी के द्वारा प्रकट हो रहा है। ऐसी स्थिति में कि मेरे जीवन की जो समग्र अनुभूति है, समग्र साधना है, का उसमें मेरा कोई वैशिष्ट्य नहीं है। वस्तुतः का उस अनुभूति को तो मैं निरंतर गोस्वामी जी के शब्दों में जुड़ा हुआ अनुभव करता हूँ। जब मैंने पत्रिका में, कवितावली रामायण में गोस्वामी जी स्वयं अपने विषय में कुछ कहते हैं, तो जैसा मैंने कहा, मुझे स्वयं अपने आप से जुड़ी हुई वस्तु लगती है। और मुझे लगता है कि यदि मैं तुलसी के स्थान पर किंकर शब्द जोड़ दूं, तो वो अनुभूति सचमुच इतनी एक है कि दोनों में भेद करना कठिन है। उन्होंने कवितावली रामायण में जिस समय ये कहा कि पातक पीन कुदारद दीन मलिन धरे कथरी करवा है, लोग कहें विधिहूँ न लिखो सपनेहूँ नहीं अपनो बरवा है। राम को किंकर सो तुलसी समुझेई बने कहिबे न रवा है।
ऐसी को ऐसो भयो तुलसी, भजे वेनु बानर को चरवाहे है। तुलसीदास जी को उस समय लोगों ने राम के किंकर के रूप में देखा, सम्मान दिया। कई एक आकस्मिक संयोग ही था कि मेरे श्रद्धेय पिताजी ने बाल्यावस्था में ही मेरा राम किंकर नाम रख दिया और साथ साथ एक विलक्षण सी घटना ये हुई कि हनुमान जी के जन्मदिन से मेरा जन्मदिन जुड़ करके का उनके लिए उत्सव का रूप बन गया। और इस तरह से अपने इस 60 वर्षीय जीवन में जब मैं प्रारंभ से लेकर अब तक दृष्टि डालता हूँ तो मुझे प्रतिक्षण यही अनुभूति होती है कि सचमुच गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में जिस चौथे घाट की कल्पना की है और जिस दैन्य और शरणागति का उन्होंने उसमें परिचय दिया है का स्वयं मैं भले ही सभी पक्षों की व्याख्या करता हूँ, लेकिन स्वयं मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा जो पथ है वो गोस्वामी जी का ही पथ है। कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ विहाय गो राम द्वारे दीन। और इसी प्रकार से श्री रामचरितमानस ने मेरे जीवन को जिस रूप में प्रभावित किया है उसका एक सर्वोत्कृष्ट पक्ष ये है कि गोस्वामी जी में जिस आग्रह का अभाव मैं पाता हूँ, जिस तरह से उन्होंने काकभूषुंडी और गरुड़ के संवाद को प्रस्तुत किया, उसके पीछे जो उनकी निहित भावना थी वह सांकेतिक रूप में यूं थी कि बहुधा व्यक्ति पक्षी के रूप में ही किसी न किसी पक्षपात से ग्रस्त होता है और पक्षी बहुधा एक दूसरे से विवाद में संलग्न हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि श्री राम का चरित्र पक्षियों के विवाद की वस्तु नहीं है, ये तो पक्षियों में संवाद है। और इस तरह से उन्होंने जीवन के समग्र पक्षों को जिस रूप में प्रस्तुत किया, जिस तरह से उन्होंने विवाद के स्थान पर संवाद की सृष्टि की, स्वयं मेरे ऊपर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। मेरे अंतःकरण में सचमुच ही अनाग्रह की वृत्ति का उदय हुआ और मैं दूसरों के खंडन मंडन के लिए बहुधा स्वयं को प्रस्तुत नहीं पाता। का साथ ही श्री रामचरितमानस को मैंने यदि जीवन में विवाद का मंच नहीं बनने दिया, किसी राजनीतिक संस्था या राजनीतिक विचारधारा से स्वयं को जुड़ता हुआ नहीं पाया, तो यह भी कोई मेरी विशेषता नहीं थी, यह भी श्री रामचरितमानस की देन थी। मैं ऐसा अनुभव करता रहा कि श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, उसमें व्यापक रूप से जीवन की जिस समग्रता का परिचय दिया गया है उसे किसी संस्था पक्ष से, संप्रदाय या राजनीति से जोड़ करके संकीर्ण बनाना उपयुक्त नहीं होगा। यह एक निर्विवाद मंच है। इस तरह से श्री रामचरितमानस ने मेरे जीवन में अनाग्रह की और संवाद की सृष्टि की। वो स्वामी जी की उदार दृष्टि ने भी मेरे अंतःकरण को प्रेरित किया और इस रूप में मैं स्वयं को श्री रामचरितमानस से इतना अधिक जुड़ा हुआ पाता हूँ कि मुझे ऐसा लगने लगता है कि जैसे पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, मछली के तैराकी के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार से श्री रामचरितमानस मेरे समग्र अंतःकरण में का इतना एकाकार हो रहा है कि उसमें मेरी स्वयं व्यक्तिगत अनुभूति
का प्रश्न न हो करके मैं तुलसी और रामचरितमानस की अनुभूति से अपने को जुड़ा हुआ पाता हूँ। महाराज जी, इस भौतिक जीवन में, लौकिक जीवन में आपने प्रत्यक्ष रूप से मानस की कथा हेतु और जीवन में साधना हेतु यदि गुरु ग्रहण किया हो तो कृपया उस अनुभूति के संबंध में भी कुछ कहें। इस विषय में कुछ ईश्वरीय संकेत बड़ा ही भिन्न रहा होगा। यूँ मैं परंपरा से भी राम कथा से जुड़ा हुआ हूँ, और वो इस दृष्टि से कि मेरे पूज्य पिताजी भी रामायण के वक्ता थे, किंतु यह तो एक पारंपरिक स्रोत जैसी बात है। सत्य तो ये है कि ईश्वर ने वहाँ भी मुझे एक भिन्न स्थिति में ला दिया था। बहुधा मेरी एक कमी पर पिताजी की भी दृष्टि जाती थी, अन्यों की भी जाती थी कि कथा में बहुधा मैं सो जाया करता था। कि ये जो दोष मेरा था, कब वो एक आगे चल कर के भविष्य में गुण बन गया। राम कृपा और एव सुधारी, विबुध धार भई गुणद गुहारी, और वो इसका इस रूप में इसका प्रभाव पड़ा कि मेरे मस्तिष्क या मेरे हृदय पर किसी पारंपरिक शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, और ईश्वर मुझे जिस नई शैली की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना चाहता था, इसके लिए उसने स्वयं मुझे परंपरा में जन्म लेते हुए भी परंपरा से प्रभावित नहीं होने दिया। साधना के जीवन में भी का प्रत्यक्ष रूप से मैंने किसी गुरु का वर्ण किया हो, ऐसा नहीं है। पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रारंभ से भगवत कृपा के ही समान का अनेक संतों की महानतम कृपा मुझ पर होती रही है, और कभी कभी तो संतों ने अपनी ओर से ही मुझसे परिचय दिया, बिना पूछे हुए भी साधना के संबंध में संकेत दिए। और उनसे भी बड़ी बात यह थी, प्रारंभ के ही जीवन में जब मैंने प्रवचन कार्य प्रारंभ किया था, अचानक मुझे वृंदावन की ओर निमंत्रित किया गया, और उसके मूल में श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती थे, जिन्होंने जबलपुर में मुझे देखा और उनके मन में मेरे प्रति स्नेह उमड़ा, और तब सर्वप्रथम उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं वृंदावन आऊं कुछ दिनों के लिए। और मैं 15 दिनों के लिए वृंदावन की यात्रा पर गया। उस समय वृंदावन के उस आश्रम में जहाँ स्वामी जी रहते थे, वो परम पूज्य श्री स्वामी उड़िया बाबा जी महाराज का आश्रम था। वे उस समय विद्यमान थे। प्रसिद्ध संत श्री हरि बाबा जी महाराज भी उस आश्रम में विराजमान थे, और सचमुच ही वहाँ के वातावरण ने मुझे इतना अभिभूत किया कि मैं घर लौटना भूल गया। और वृंदावन में रहते हुए जब मैं वहाँ से लौटकर पुनः घर आया, तब 11 महीने व्यतीत हो चुके थे। और तब भी जब मैं लौटा तो इसलिए कि मेरे गांव में जो हमारे पिताजी के आराध्य हनुमान जी हैं, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता रहा है। संभवतः अगर उस जन्मोत्सव से मैं जुड़ा हुआ न होता तो मेरे मन में लौटने की भी आकांक्षा न उत्पन्न होती। और इस तरह से वृंदावन के इन संतों के सानिध्य ने, वहाँ के वातावरण ने मेरे ऊपर अतुलनीय प्रभाव डाला। और इतना ही नहीं, संतों के बीच में निरंतर कथा सुनाने का एक स्वाभाविक परिणाम ये हुआ कि उस शैली में जनरंजन की वृत्ति समाप्त हो गई, और उसके स्थान पर का भक्त और भावुकों के बीच में
श्री रामचरितमानस श्री राम के चरित्र को उसी भावना से प्रस्तुत करने की भावना का जागरण हुआ। इस तरह से व्यक्तिगत रूप से किसी एक संत से प्रभावित न होने पर भी मैंने जिन संतों का सानिध्य प्राप्त किया, सचमुच ही उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी मेरे जीवन को प्रभावित किया, और उस दिशा में जो मुझे अनुभूतियाँ हुई तो उसे मैं विज्ञापन के रूप में प्रस्तुत करने में संकोच का अनुभव करूँगा। महाराज जी, मैं अपनी और अपने सुनने वालों के कृतज्ञ। श्री राम किंकर